हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि सक्सेस एक डिस्कवरी नहीं होती, वो एक क्रिएशन होती है। और कोई भी इंसान अगर एक प्रोसेस फॉलो करे तो उस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी सक्सेस को क्रिएट कर सकता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सक्सेस को क्रिएट करने के जो 2 स्टेप्स हैं उसके बारे में बात किया था। पहला स्टेप है ड्रीम देखना और दूसरा स्टेप है अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना। आज हम लोग बात करेंगे जो सक्सेस को क्रिएट करने का तीसरा स्टेप होता है, और वो होता है कि जो गोल्स आपने बनाए हैं उसको एक प्लानिंग में कन्वर्ट करना। क्योंकि प्लानिंग जब भी किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है तो उस चीज़ के पूरा होने के या सक्सेसफुल तरीके से करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर उस ट्रिप के साथ प्लानिंग को जोड़ देते हैं तो आप उस ट्रिप को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, अगर किसी की कोई इनकम है, अगर उसके साथ वो प्लानिंग के साथ उसको खर्च कर रहे हैं तो वो काफ़ी कुछ सेव कर लेंगे और फ्यूचर के लिए वो अपने और भी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ऐसी कोई सिटी अगर बन रहा है, अगर वो प्लानिंग के साथ बन रहा है तो उसमें हर चीज़ बड़े अच्छे से होगी। और अगर वो प्लानिंग के साथ नहीं बन रहा है तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे ही कोई घर में मैरिज पड़ती है तो हम सभी लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं। अगर हम बिना प्लानिंग के करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो गोल्स हमारे बने हैं उसके साथ हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो गोल्स के पूरा होने के चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाए। और एक बात कही भी जाती है कि हम लोग कभी फेल होने की प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक फैक्ट ये कहता है कि लोग अपने वीकेंड की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स और गोल्स की प्लानिंग उतने अच्छे से नहीं करते हैं। इसी वजह से लोग ड्रीम्स तो बना लेते हैं, कई बार गोल भी बना लेते हैं, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। और एक नेचर का नियम भी ये कहता है कि अगर आप सक्सेस की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो अपने आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सक्सेस की प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन फेलियर की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आपके पास आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अपना वजन अगर कम करना है तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन वजन को बढ़ाने के लिए और सेहत को ख़राब करने के लिए आपको प्लानिंग की नहीं ज़रूरत है, वो अपने आप आपके पास आती है। मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्लानिंग चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ें अपने आप आती हैं। किसी किसान के पास कोई खेत है, अगर उसमें वो अच्छी फसल उगाने की प्लानिंग नहीं करेगा तो अपने आप घास फूस और ये चीज़ें, ख़राब चीज़ें अपने आप उग जाएंगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सक्सेस की प्लानिंग करें। और जो सक्सेस की प्लानिंग को करने के स्टेप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला चीज़, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपके ड्रीम्स और गोल्स क्लियर हों। कई बार लोग गोल बना लेते हैं लेकिन उनके ड्रीम्स नहीं क्लियर होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस इसी तरह से होना चाहिए कि पहले ड्रीम्स क्लियर हों, फिर गोल्स में आप उसको कन्वर्ट करें, फिर आप प्लानिंग करें। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये वजन हमें क्यों कम करना है। किसी का उन्होंने देख लिया, सुन लिया और उन्होंने बोल दिया कि मुझे भी कम करना है। तो अगर ड्रीम्स क्लियर नहीं हैं हमारे और गोल बन गए हैं, या ड्रीम मजबूत नहीं है और गोल बन गए हैं, तो होता क्या है कि जब उस गोल को पूरा करने के प्रोसेस में चैलेंजेस आते हैं तो हम बीच में ही उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं, डीफोकस हो जाते हैं, उतने डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। तो ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, फिर हम उनको गोल्स में कन्वर्ट करें, फिर हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग कैसे करते हैं इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि किसी को अपना वजन कम करना है। मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, और इसके पीछे उनका कारण क्या है कि उनको अच्छा दिखना है, फिट बनना है। या मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इशू है, इस वजह से उनको अपना 20 किलो वजन कम करना है। तो ये 20 किलो वजन कम करना एक गोल हो गया हमारा। ड्रीम क्या हो गया कि हमें अच्छा दिखना है, या कोई मेडिकल चैलेंज है उसे ओवरकम करना है। अब इस गोल को, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये स्मार्ट कैटेगरी में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है। मेजरेबल होना चाहिए तो एक मेजरेबल गोल है। अचीवेबल होना चाहिए तो अचीव किया जा सकता है। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। और टाइम बाउंड होना चाहिए, तो हमें इसको एक समय के अंदर बांधना पड़ेगा कि कितने समय में हम 20 किलो वजन कम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि मुझे 1 साल के अंदर 20 किलो वजन कम करना है, तो ये 1 साल हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो हमें अभी 1 साल की प्लानिंग चाहिए। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम 1 साल की प्लानिंग कैसे करते हैं। तो 1 साल की प्लानिंग करने के लिए आपको 1 महीने की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हर महीना ऐड होके 1 साल बनता है। 1 महीने की प्लानिंग के लिए आपको 1 हफ्ते की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हर हफ्ता ऐड होके महीना बनता है। और 1 हफ्ते की प्लानिंग के लिए आपको 1 दिन की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हर दिन ऐड होके हफ्ता बनता है। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि उनका जब दिन वो अच्छे से नहीं प्लान होता है तो हफ्ता ख़राब चला जाता है,
हफ्ता खराब जाने से महीना खराब जाता है, फिर ऐसे ही साल आपका चला जाता है, लेकिन आपके ड्रीम्स और गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। तो दिन की प्लानिंग कैसे करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कहते हैं कि आप अंत से शुरुआत करें, तो एंड रिजल्ट क्या है कि 1 साल के बाद आपको 20 किलो वजन कम करना है, लेकिन ध्यान आपका आज पे होना चाहिए। आज अगर आपने ठीक से प्लानिंग करी, उस दिन को ठीक से प्लान किया, तो वो आगे चलकर आपका जो 1 साल के बाद का गोल है वो अचीव होगा। तो दिन को प्लान करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें अपना वज़न कम करना है, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिलता है, हमको वॉक करने का टाइम नहीं मिलता है। तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है उसके लिए वो टाइम निकाल लेता है, और अगर वो किसी चीज़ को कह रहा है कि उस चीज़ के मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। जैसे कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन मान लीजिए घर में किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब होती है तो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर की मैरिज आती है तो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। कोई हमारा हम कितने भी बिजी हों, लेकिन कोई हमारा ऐसा कोई ड्रीम ट्रिप आ गया तो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो हर वो इम्पोर्टेंट काम जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो जब भी हम अपने दिन को प्लान करें, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि जो हमारा ड्रीम है, जो हमारे गोल्स हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मेरे सुझाव से जो हमारे ड्रीम्स होने चाहिए वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए, क्योंकि ड्रीम ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। जिसके बारे में मैंने ड्रीम के वीडियो में बात किया है कि वही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस है हमको वो तभी मिलती है जब हम अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं। तो अगर हमारा ड्रीम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, तो हमारे गोल्स भी उस टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए, क्योंकि उस गोल को अचीव करके ही हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो जब भी हम अपने दिन को प्लान करें, तो जो हमारे ड्रीम्स और गोल्स से जुड़े हुए जितने काम हैं वो हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखने पड़ेंगे, और उसके बाद बाकी सारे काम आने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को 20 किलो वजन कम करना है, क्योंकि उनका ड्रीम है कि उनको अच्छा दिखना है, तो इस 20 किलो वजन को कम करने से जुड़े हुए जितने काम हैं, जिसमें एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, डाइट हो गया, ये सबसे पहले आने चाहिए। आपको ये प्लान करने की ज़रूरत है कि इस पूरे दिन में हम इससे जुड़े हुए सारे काम जो हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे, चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन इससे जुड़े हुए जो काम हैं वो हम सारे ज़रूर पूरे करेंगे, चाहे वो हमको रात तक करने पड़े, लेकिन हम उसको ज़रूर पूरे करेंगे। और इसके बाद आप बाकी चीज़ों को आप सोचें कि हमें करना है। तो इस तरह से अगर वो पूरा दिन आप बिताएंगे, तो वो दिन आपका कंट्रीब्यूट करेगा आपके ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए। फिर अगले दिन भी आप यही करेंगे कि आप अपने ड्रीम और गोल्स से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उसको रात होने से पहले ज़रूर आप पूरा करेंगे, और फिर वो अगला दिन भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके ड्रीम्स और गोल्स में। ऐसे फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पाँचवा दिन, और ऐसे अगर आप वो पूरा हफ्ता आप बिताएंगे, तो उस पूरे हफ्ते ने कंट्रीब्यूट किया आपके ड्रीम्स और गोल्स में कुछ ना कुछ। फिर ऐसे अगर आप पूरा महीना बिताएंगे, तो पूरा महीना कंट्रीब्यूट करेगा आपके ड्रीम्स और गोल्स में। और ऐसे ही अगर आप दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, तो पूरा आप देखेंगे कि पूरा साल जो है उसने कंट्रीब्यूट किया आपके ड्रीम्स और गोल्स में कुछ ना कुछ। और जब भी आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस पूरे साल में आपने जो भी गोल बनाए थे, आप उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। और यहीं पे प्लानिंग का पार्ट आता है। ये आप क्यों कर पाए? क्योंकि आपने प्लानिंग किया, क्योंकि आपने अपने गोल्स को प्लान किया, आपने अपने दिन को प्लान किया, जिसकी वजह से आपका हफ्ता, महीना और साल भर की प्लानिंग अपने आप हो गई। तो अगर इस तरह से हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को प्रायोरिटी पर रखते हुए और उससे जुड़े हुए सारे काम को एक गोल बनाते हुए कि हम उस दिन भर के अंदर ज़रूर पूरा करेंगे, एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर पाएँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके गोल्स को प्लानिंग में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, और उस प्लानिंग के ऊपर जब हम आगे और बात करेंगे तो हम लोग अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। तो आज ये तीसरा स्टेप था सक्सेस को क्रिएट करने का, जिसके बारे में मैंने बात करी। अगले वीडियो में हम लोग चौथे स्टेप के बारे में बात करेंगे कि वो चौथा स्टेप क्या है, वो जो प्लानिंग के बाद आता है, जिसको करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ज़रूर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में और अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करने में। सो थैंक यू।